माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हज़रात गिरामी, ये थे सना खान मुस्तफ़ा क़ारी मोहम्मद फ़ैसल हयात रज़वी साहब, जो कि कलाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। और कमाल का शेर इन्होंने पढ़ा। वैसे तो हर लफ्ज़ जो मेरे आला हज़रत ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा वो काबिल दीद भी है और काबिल दाद भी है, लेकिन कमाल का शेर कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, हमारे ऐबों पे डाल कर पर्दा हमें अच्छों में डाल रखा है, और तेरा एजाज कब का मर गया होता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। हज़रात गिरामी, मैं ख़ताब के लिए गुजारिश करूँगा हमारी शोर को इस इलाका की अजीम इल्मी शख्सियत फ़ख्र अहले सुन्नत शहबाज़ ख़िताबत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ सईदी साहब आप तशरीफ़ फरमा है। आप से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस वक्त तक ख़ताब फरमाएँ जब तक आज की इस महफिल की पहली शख्सियत मनाज़र इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब स्टेज की जीनत नहीं बन जाते। जैसे ही वो आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुँचेगी और इंशाअल्लाह उसके बाद बिला तख़ीरी माइक हम अपनी अजीम मेहमान शख्सियत के हवाले करेंगे। मैं अभी मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ सईदी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में खूबसूरत ख़ताब फरमाएँ। हज़रात गिरामी, नात खां हज़रात का भी एहतराम लाजिम है, लेकिन जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी दो जानू बैठ कर काल अल्लाह वकाल रसूल पढ़ा पढ़ाया सीखा सिखाया, उनका बहुत मकाम है। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात गिरामी, हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्तमिम जामे हाजा मेरी मुराद फाजिल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलीम अख्तर साहब आप स्टेज की जीनत बने। दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र अता करे और सारे हजरात आमीन कहिएगा। अल्लाह पाक हमारे उस्ताद गिरामी जनाब मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर अल हसनी दामत बरकातुहुम कुद्सिया को उम्र खिज़र अता फरमाए। हर दो शख्सियात की ये मेहनत कि आज ये इतना बड़ा इदारा और फिर जितना बड़ा इदारा उससे कहीं बढ़कर इतना अजीम जलसा और मुल्क पाकिस्तान की वो शख्सियात यहाँ पर ख़ताब के लिए तशरीफ़ फरमा होती हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि आप शख्सियात पूरे मुल्क की जो इल्मी करीम होती है ये दो रोज़ा जलसे में आप हजरात की समातों के हवाले करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ सईदी साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, आज ये महफ़िल पाक की दूसरी नशिस्त का आगाज़ हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी इब्तिदा कुरान पाक की मुक़द्दस आयात बय्यिनात से हुई, फिर
सनाखानी खसूसन कलाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा। मोहतरम मुकरम सामीन हज़रात, चूँकि उलमाए किराम मशाइख़ उज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं और आप हजरात उनके मुंतज़िर हैं, और हक भी यही बनता है। जिस तरह अल्लाह ताला के पाक नबी का फरमान है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम दैफा। जो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखता हो और दिन आखिर को वो माने, तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। तो बहरहाल हमारे मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो चूँकि मुझे हुक्म है क़िबला मुफ्ती मोहम्मद नसीरुद्दीन नसीर अल हसनी साहब की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीस ये ड्यूटी अंजाम देने के लिए हाजिर खिदमत है। आज इस फतह फितन दौर के अंदर और जो बदअमनी का दौर है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बदअमनी को ख़त्म फरमाए। जब अमन दुनिया में कायम हो जाएगा, फिर बैतुल मुक़द्दस पाक भी आज़ाद हो जाएगा और कश्मीरी मज़लूमों की भी आवाज़ सुनी जाएगी। इस तरह जिस तरह के दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों को ये मंसूबे के तहत मरवाया जा रहा है, लेकिन इस बात को समझने वाले कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं। तो आज इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर हम अपने असलाफ, अपने बुजुर्गों की जो उनकी यादें हैं, अगर हम उनसे वाबस्ता हो जाएं, मिसाल के तौर पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात पर मिन्नुअन अमल करें और आपके फतावा जात को देखें, आपकी जो ज़ख़ीम कुतुब हैं उनको देखें, क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मवाद जो है वो दुनिया में आप मुख्तसर जिंदगी में हमें देकर गए। आज लोग क़यामत तक जो अहले सुन्नत हैं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और यकीनी तौर पर वो अंदर बाहर से ये मुहिब्बान रसूल हैं, वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बानी बने और आपकी तालीमात से अपनी औलादों को, अपने दोस्तों को ये रोशनास करेंगे और ये जरूरी है। और हमारे औलियाए कामिलीन बुजुर्गाने दीन, हम जिसके साए में रह रहे हैं, मेरी मुराद सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन हजरत सुल्तान सखी मोहम्मद बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह या दिगर औलियाए कामिलीन जो पाक व हिंद की धरती पर जिन्होंने रात दिन अनथक मिन्नतें करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की गोई की आबयारी की है और दीन मुस्तफ़ा को आगे पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये पाक व हिंद की धरती के औलियाए कामिलीन नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के औलियाए कामिलीन पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी उनके आस्थाने हैं, जहां जहां भी उनके मज़ारात हैं जो कि मरजाए खलाइक हैं, और ये हमें दावत दे रहे हैं, ऐ मुसलमानों
ऐ 15वीं सदी के अंदर रहने वालों, हमारी तालीमात को देखो। हमने रात और दिन किस तरह अल्लाह रसूल की तालीमात को से मखलूक को फैज़याब किया है। और उनका चश्मा जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ से जो है वो जारी सारी है, ये क़यामत तक जारी सारी रहेगा। अगर आज भी औलियाए कामिलीन के ये तरीकों को अपना लिया जाए, उनकी तालीमात को अगर आम कर दिया जाए, तो दुनिया के अंदर ये तमाम की तमाम जो खराबियां हैं, जो खुराफात हैं, ये तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी और आशिकाने मुस्तफा पैदा होंगे। कि कहीं हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसी हस्ती नजर आएगी और कहीं मुमताज हुसैन कादरी जैसा जवाब नजर आएगा और कहीं आमिर चीमा जैसा नौजवान नजर आएगा। और दुनिया के अंदर ये नबी का दीन पूरी दुनिया के अंदर जो है ये आम हो जाएगा, जिसका वादा अल्लाह ताला ने महबूबे करीम की रिसालत का कुरान पाक में फरमाया। कुरान पाक में इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि मैं वो ज़ात हूँ जिसने अपने रसूल को हक के साथ दुनिया में मबूस फरमाया है। और ये तालिब इल्म होना या मुअल्लिम होना, यानी मुअल्लिम मुतअल्लिम, ये कोई आम शेवा नहीं है, ये कोई आम तरीका नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नी बुइस्तु मुअल्लिमा, फरमाया कि मुझे दुनिया में उस्ताद बनाकर भेजा गया है। और हजरत हुजूर गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका कौल अक्सर हजरत को याद है, उलमा को तो याद होगा, हजरत सलीम साहब को याद है। हजरत गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, फरमाया कि मैं दीने मुस्तफा पढ़ते पढ़ाते अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि मैं कुतुब के दर्जे को पहुंच गया हूं। ये इल्म दीन आम नहीं और इसको आम न समझा जाए। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन, और फरमाया कि हर मुसलमान पर ये इल्म दीन हासिल करना ये फर्ज है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कि अक्सर लोगों को याद है और ये हदीस मुस्तफ़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदीना की धरती पर बैठकर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को ये बता रहे हैं, उतलुबुल इल्मा वलो बिसीन, फरमाया इल्म दीन हासिल करना चाहे तुम्हें चीन का सफर क्यों ना करना पड़े, चाहे तुम्हें चीन का सफर क्यों ना करना पड़े। आज भी ये जंग के बावजूद आप देख सकते हैं जो चीन है, यानी आज जहां जो चीन का मुल्क है वहां टेक्नोलॉजी है मगर मदारिस कम हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? ये रूस वगैरह बाद में ये इजाद हुआ, ये रियासतें बाद में आई, फिर सोवियत यूनियन का जो है ये खत्म हुआ और 9 रियासतें आजाद हुई। उन रियासतों के अंदर आर्मीनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है और इस तरह की रियासतें हैं। इन रियासतों में वो बुजुर्ग, वो औलियाए कामिलीन, वो उलमा, वो असलाफ आसूदा खाक हैं
जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया था उतलुबुल इल्मा वलो बिसीन, चाहे तुम्हें चीन का सफर करना क्या पड़े, जाना और इल्म दीन हासिल करना। और ये इलाका उस वक्त चीन का हिस्सा था। बस समझ आ गई। ये इमाम बुखारी का मजार है। हजरत इमाम नेशापुर के अंदर अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी का मजार है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी आसूदा खाक हैं। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन अल्लामा मुर्गिनानी जैसी हस्तियां इन इलाकों के अंदर ये तशरीफ फरमा हैं वहां। और इनकी तरफ इशारा करके हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उतलुबुल इल्मा वलो बिसी, फरमाया चाहे तुम्हें चीन का सफर ना करना पड़े और जाना और इल्म दीन हासिल करना। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना की धरती में सहाबा के मजमे में फरमाया। कोई बात समझ आ गई? मालूम हुआ कि इल्म दीन हासिल करना और इसके लिए जाना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तालाबुल इल्मी कफारतुल मा मज़ा, फरमाया इल्म का हासिल करना, इल्म की तलब करना, फरमाया ये सब का गुनाहों का ये कफारा बन जाता है। और अगर कोई तालिब इल्म दीन हासिल करने के लिए जाए, चाहे कुरान हिफ्ज करने के लिए जाए, चाहे ये हदीस पढ़ने के लिए जाए, यानी कुरान और सुन्नत के उलूम से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता करने के लिए जाए, अल्लाह ना करे अगर उससे मौत आ भी गई तो वो शहादत के दर्जे को पहुंचेगा, वो शहीद होगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरामीन गिरामी को देखा जाए और बड़ा जखीरा ये अहदीस से मुबारका का मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम की बड़ी तारीफ फरमाई है। हुजूर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे करीम नबी हुजूर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये कोई सियासतदानों के वारिस नहीं है, ये चटाई पर बैठने वाले, ये फकीर तबीयत के लोग, ये कुरान और हदीस का दर्स देने वाले और दुनिया वाले इन्हें रिस्पांस दे ना दे, रिस्पेक्ट करे ना करें, अल्लाह ताला और उसके महबूब की तरफ से इज्जत अफजाई होगी। क़यामत वाले दिन ये उलमाए किराम जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बच्चे ने कुरान पाक याद किया, कुरान पाक हिफ्ज किया, फरमाया मैदान माशर के अंदर उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक दमक इतनी होगी जिसका मुकाबला ये सूरज की रोशनी भी नहीं कर सकती। तो इससे बढ़कर और एहसास क्या होता है? हालांकि और अवामी अहले सुन्नत को पता है, बल्कि हर बंदा जानता है, ये पाकिस्तान बनाने में उलमा का किरदार था। ये पाकिस्तान बनाने में उलमा का किरदार था, सफ़े अव्वल का किरदार है। बाकी हजरात भी मिले, हजरत मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लाखों मुरीदों को लेकर ये पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हुए। मौलाना जफर अली खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बड़े बड़े हजरात उस टाइम, ये जिस शख्सियत को आपने देखा है मौलाना अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जब तहरीक पाकिस्तान चलाई गई और इन्होंने वहां जो है तहरीक पाकिस्तान को के कारकुनान को तैयार किया। और अल्लामा अशाम नूरानी उनके वालिद गिरामी अल्लामा अब्दुल अलीम मिर्ठी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत
दीवान आले मुजतबा, मैंने उस बुजुर्ग को देखा है और कई बुजुर्गों जो कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी औलाद पाक से थे, और हजरत अल्लामा शाह मंदुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे थे कि मैं मौजूद था, मैंने रात के वक्त तहज्जुद के वक्त ने देखा कि ये रोकर सरबा सुजूद होकर अल्लाह ताला के हुजूर पाकिस्तान के क़याम की दुआ फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के क़याम की दुआ फरमा रहे हैं। मोहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, दुआ करो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला इस ममलिकत खुदादाद को जो कि औलिया का फैजान है, इसको ता क़यामत कायम व दायम फरमाए, और अंदरूनी बुरूनी साजिशात खतरा से रब ताला इसे महफूज फरमाए। इस पर बड़ी मिन्नतें हुई, और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये जो है ये फरमान, ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। थोड़ा सा पढ़ा हुआ बंदा भी इसे समझ सकता है। जब हजरत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया, उलमा ने पूछा, पीरा ने उज़्ज़ाम ने पूछा कि ऐ मोहम्मद अली जना, आप जमीन के टुकड़े को अलहदा करके क्या करेंगे और इसकी जरूरत क्या है? क़ायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना ने जो जवाब दिया वो सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। और क्या जवाब था? फरमाया, मैं चाहता हूं कि एक अलहदा ममलिकत हमारा मुल्क बन जाए और उसका ममलिकत का हुसूल मुमकिन हो, जिसके अंदर कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ हो, अदालतों में कुरान का कानून चलता हो, थानों में इंसाफ चलता हो, और गरीबों की जो है सुनवाई हो, और इंसाफ उनकी दलील पर उनको मिले। ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान का नजरिया था, जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ बंदा भी जानता, थोड़ा सा पढ़ा हुआ। मैं बीए या एमए की बात नहीं करता, जो थोड़ा सा जो है पढ़ा हुआ है, जो है वो भी जानता है कि क़ायद आज़म बानी पाकिस्तान, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या नजरिया था, और उनका पाकिस्तान बनाना, ये कोशिश करना, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का क्या नजरिया था। बस यही इशारा कहते हैं लिल आकिल तकफीहिल इशारा, कि आकिल के लिए इशारा काफी होता है। और फारसी के अंदर इसकी मिसाल यूं बयान की जाती है, आकिल रा इशारा काफी, आकिल के लिए एक इशारा काफी होता है। और यही वो कानून है कुरान और सुन्नत, जिसके लिए हम भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें, हर एक अपने ऊपर कुरान का वो कानून नाफिज करे जिसके बारे में जो है अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूबसूरत बात कर गए। आप फरमाते हैं, हिफ्ज़े कुरान ने अज़ीम आईने तुस्त हरफे हकरा फाश गुफ्तना दीने तुस्त। फरमाते हैं ये कुरान के जो अहकाम आते हैं इनकी हिफाजत करना यही तेरा दीन है। अंग्रेज के कवानीन की ये हिफाजत करना तेरा दीन नहीं, वाशिंगटन से डायरेक्शन लेना ये तेरा दीन नहीं, खिंजीर खाने वाली कौम से ये उनसे डिक्टेशन लेना ये तेरा दीन नहीं। तकबीर, दो में हाथ चौक के नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत,
हज़रात गिरामी, मेरे मसलक की अजीम इल्मी शख्सियत मनाज़िर इस्लाम मुजाहिद इस्लाम, मेरे मसलक की अजीम इल्मी शख्सियत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब, आप स्टेज की जीनत बने हैं। बिला तमहीद बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ कि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में खूबसूरत ख़ताब फरमा कर हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएँ। मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर नारा लगाइए, नारा तकबीर। सारे हज़रात हाथ बुलंद करके नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी। सीने का जोर ला के ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत